जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स में आज सबसे पहले बात होगी ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर। जी हां, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जिन्हें एक बार फिर से भारत की याद आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं और उसको लेकर एक पोस्ट भी किया। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया, लेकिन भारत ने साफ संकेत दे दिए कि भारत समझौता नहीं करेगा अपने हितों के साथ में, किसानों के हितों के साथ में। जिसके बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनके जो तेवर है वो अब फीके पड़ते हुए नजर आए। तेवर उनके नरम पड़ चुके हैं, जिसके बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या कुछ ये पोस्ट रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इस खबर के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर जिस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, वो है पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई, यानी नेपाल से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्या नेपाल यंग होगा, क्योंकि नेपाल में हालात बद से बदतर अभी इस समय हो चुके हैं। हालांकि नेपाल की जो पूरी कमान है वो इस समय सेना के हाथ में है। पिछले 48 घंटे में एक एक करके पूरा घटनाक्रम बदल गया और ऐसा घटनाक्रम हमने देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी दिन नेपाल में कभी आएगा। किस तरीके की तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं बीते 48 घंटे में, क्या कुछ एक एक करके घटनाक्रम रहा और अब आगे क्या कुछ घटनाक्रम नजर आ सकता है और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इस वक्त अंतरिम सरकार की कमान सौंपने की बात कही जा रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि टैरिफ को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात कर रहे हैं, जब उन्होंने साफ तौर पर टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब कहीं ना कहीं बदलने लगे हैं, वो नरम पड़ चुके हैं। पहले तो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की और भारत ने जब कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी तो ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। दरअसल टैरिफ पर भारत का रुख देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त और भारत को महान देश बताया। ट्रंप ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड वार्ता जारी रखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट के बाद में ट्रंप ने इस पोस्ट को दोबारा से रीपोस्ट किया है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप के बदलते तेवर के पीछे आखिर क्या है मुख्य वजह, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप मोदी हैं अच्छे दोस्त। तो जी हां, ट्रंप और नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच जब टैरिफ की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश की गई तो उस समय थोड़ा सा रिश्ते में खटास भी नजर आई। लेकिन इसके साथ ही अब ट्रंप ने एक बार फिर से नरम पड़ते हुए ट्रंप नजर आए हैं और आगामी हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की उन्होंने इस पोस्ट के जरिए ये बात साझा की है। उन्होंने बताया कि वार्ता के जरिए व्यापार की जो बाधाएं हैं अमेरिका और भारत के बीच में, उनको दूर किया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना अच्छा दोस्त भी बताया है इस पोस्ट के जरिए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ है उस पर यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। भारत यूएस के बीच जल्द अब व्यापार वार्ता होने जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे दोनों देश, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को लेकर देखने को मिला है और प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट को साझा किया और साझा करते हुए अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पोस्ट को साझा करते हुए, वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा और साथ ही, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्य तौर पर कहा कि ये जो वार्ता होने वाली ट्रेड वार्ता वो सफल होगी। उन्होंने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट साझा की गई और तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई है। और इसके बाद में जब ये प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पोस्ट को रिपोस्ट किया और इसके साथ ही इस पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने एक प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट की गई। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीम इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं और दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें मिलकर काम करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आई और इस प्रतिक्रिया के सामने आने के बाद में जब ये पोस्ट प्रधानमंत्री ने किया तो इस पोस्ट को एक बार फिर से रिपोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी किया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जसिका इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि भारत की शक्ति कितनी है, भारत कितना ताकतवर है। एससीओ समिट हुई, वहां से कई तरीके की तस्वीरें सामने आई जब 3 ताकतवर देश एक साथ नजर आए, एक मंच पर नजर आए। अब कहीं ना कहीं अमेरिका के तेवर, जिसको देख इन तस्वीरों को देखकर अमेरिका के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब वार्ता होनी चाहिए और वार्ता सफल होगी। प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर रहे हैं और दोस्त बताते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो करीब 2 दशक से एक ऐसी राह पर है कि वो एक इम्प्रूवमेंट स्टेज पे ही रहा है। और प्रधानमंत्री जब फरवरी में अमेरिका गए थे, रोज गार्डन में मिले थे राष्ट्रपति ट्रंप से, तब भी उस समय ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिससे हमको जिससे पूरी दुनिया को ये ज्ञात हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती काफी अच्छी है। और ये जो उनकी दोस्ती है ये उस स्तर पर जाकर प्रभाव करती है जब आप देखते हैं कि दोनों देश $500 बिलियन का एक विजन निकालते हैं कि अगले कुछ सालों में उनका ये ट्रेड जो है आंकड़ा इतना आगे बढ़ सकता है। तो आप देखिए, जिस तरीके से भारत और अमेरिका एक व्यापार के मामले में ही आप देख ले, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, या आप बात कर ले सेमीकंडक्टर की, इन सारे जगहों पे हमने एक साझेदारी देखी है अमेरिका के साथ। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है अमेरिका का काफी समय से। और हम उस इन सब चीजों को नजर रखते हुए, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया देखी थी, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की, पर उनके जो क्लोज एडवाइजर्स हैं उनकी तरफ से भी, पीटर नवारो को ले लीजिए या स्कॉट बेसेंट ले लीजिए, इन सब की तरफ से जिस तरीके का बयान आ रहे थे इंडिया पर, इंडिया ने अपना एक साझा समझा एक तरीका रखा जिसमें डिप्लोमेटिक चैनल, ज्यादा इस पे कोई शोर नहीं करना, अपने तरीके से एक सल्यूशन निकालना। और सल्यूशन ये होना था कि जहां तक भारत के सेक्टर्स की बात है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उसकी समस्याओं का कैसे हल किया जाए। और आप देखिए, जो डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के थ्रू बात हुई है और जिस तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, ये भी दर्शाता है कि आगे चल के चीजें उस राह पर चलेंगी जहां अमेरिका को अब ये समझ में आ रहा है कि भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, जिसके साथ आप सर्विसेज, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लें, आपकी ही जनता को परेशानी होगी अगर ये टैरिफ्स बढ़ते रहे। तो एक तरीके का प्रेशर भी है डोनाल्ड ट्रंप पे, और ये एक रियलाइजेशन भी है कि भारत जैसे पार्टनर को इस समय बहुत ही उस स्टेज पे डील करना होगा जिस तरीके से भारत चाहता है, ना कि भारत पाकिस्तान की इक्वेशन में, ना उस हाइफनेशन में, पर भारत ऐसा देश जो अब एक 4th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, जापान को कुछ सालों में आगे पीछे छोड़ देगा। तो उसकी एक समझ अब अमेरिका को अब दिखती आ रही है। इसका अगर हम देखें तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर आगे आने वाले समय में किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस वार्ता का? देखिए, आने वाली वार्ता होगी काफी अहम, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है पिछले कुछ समय में एक डेलीगेशन आनी थी, पर वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाई। और अब जब दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस तरीके की बातचीत है और दृश्य हैं सोशल मीडिया पे जो बताते हैं कि अब जो नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी उसमें कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। भारत पर फिलहाल 50% टैरिफ लगा के अमेरिका ने
खुद का भी कुछ हिसाब तक घाटा किया है। ऐसे जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो भारत की तरफ से जाते हैं वो या तो मिलना मुश्किल हो जाएंगे या फिर अमेरिका के लोगों की पॉकेट पर भारी जरूर पड़ेंगे। तो इस चीज की भी एक रियलाइजेशन है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे और जो बयान है और जो उनके मन की बात है दोनों राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की, इससे आगे जो बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, चाहे वो स्कॉट बेसेंट हो या उनकी डेलीगेशन इंडिया आए, उस पर देखना होगा किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। पर भारत और अमेरिका का ट्रेड, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा $48 बिलियन का अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है जो उसको काफी चुभता आया है। और भारत ने पूरी कोशिश करी है उसको उन समस्याओं का कोई हल निकालने की, पर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई हार्म ना पहुंचाना, कोई उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना, ये भी प्रधानमंत्री मोदी का एक कठिन निर्णय रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि भारत पर जब इस तरीके का दबाव बनाया गया था, टैरिफ का दबाव बनाया गया कि आप रूस के साथ व्यापार मत कीजिए, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया था इस बात को लेकर और एकदम साफ संकेत दिए थे कि हम अपने किसानों के हितों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जब भारत पर कोई खास असर इस दबाव का नहीं पड़ा, तब वो नरम पड़ते हुए नजर आए। क्या ये मुख्य वजह मान सकते हैं? देखिए, दोनों देशों का रिश्ता काफी अहम रहा है। आप देखिए पिछले 2 दशक से जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, तब अब जब प्रधानमंत्री मोदी की एक पर्सनल इक्वेशन भी रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, दोनों राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिश्ता जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ता हुआ दिखता हुआ हमने देखा है। और ना ही वो सेमीकंडक्टर हो और चाहे वो डिफेंस हो, दोनों सेक्टर्स में इन दोनों के सेक्टर्स के अलावा भी भारत और अमेरिका की काफी साझेदारी रही है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जब पिछली बार मिले थे, उसमें भी एक विजन डॉक्यूमेंट बताया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आगे जो आप साझेदारी देखेंगे वो काफी बढ़ते हुए देखेंगे, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले। इस सब को देखते हुए और कुछ दिनों पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप के क्लोजेस्ट एडवाइजर्स जो उनके जिस तरीके के उनके बयान थे, उसमें भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और न ही ये भारत की कभी कूटनीति रही है कि वो रिएक्शन दे। वो एक समय का इंतजार करता है और अपने समय से अपनी बात रखता है और अपनी बात रखने के बाद ये नतीजा है कि अब अमेरिका को रियलाइज होता है कि कुछ समय में कि भारत एक ऐसा पार्टनर है जिसपे कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा और उससे दूरी बनाना उसके हित में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस वार्ता पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और इसी बीच